हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द चोजन वन सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक यंग लड़की जोडी को दिखाया जाता है जो अपनी सिंगल मदर सारा के साथ मैक्सिको बाजा के टाउन में रहता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जोडी 12 साल की ही उम्र में अपनी माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाता, जिस कारण वो रेगुलर पिल्स ले रहा है ताकि वो सीजर्स को रोक सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे एक अनप्रेडिक्टेबल ड्रीम्स आते हैं, जिस ड्रीम्स में एक मर्मेड जैसी क्रिएचर जोडी को बार बार उससे मिलने के लिए बुला रही है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जोडी अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा है, वो भी अपने 4 स्कूल फ्रेंड्स जिनका नाम हिप्पोलिटो है, वैगनर, तूका और मगदा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि जोडी का इंटरेस्ट मगदा में है, लेकिन उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस नहीं की। और ऐसे ही एक इवनिंग जब टाउन में फेस्टिवल होता है तो तूका अपने फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्म करता है कि उसके अंकल अभी तक घर नहीं आए, जिसे ढूंढने के लिए जैसे ही सभी लोग निकलने ही वाले होते हैं तो उसके अंकल जख्मी हालत में सभी लोगों को मिलते हैं। और दूसरे दिन चुपा सभी लोगों को बताता है कि उसके अंकल ने चुपा या फिर सायरन जैसी क्रिएचर समुद्र में देखी, जिसने ही उन पर अटैक किया है। जिस कारण कुछ दिनों बाद वो 5 फ्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस सायरन को ढूंढेंगे ताकि वो फेमस हो सके। जिसे ढूंढते ढूंढते वो लोग डेजर्ट में घूम जाते हैं, लेकिन जोडी के रहते वो लोग बच निकलते हैं, क्योंकि जब वो सभी डेजर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो उन लोगों की मुलाकात एलेना नाम की एक लेडी से हुई थी, जिसने जोडी को ये बताया था कि अगर वो लोग डेजर्ट को सेक्रीफाइस करेंगे तो वो उसके बदले उनकी हेल्प करेगा। जिस कारण जोडी ने अपनी लॉकेट को सेक्रीफाइस किया जो उसके साथ हमेशा रहता था, और उसी कारण से एक सीगल की मदद से वो लोग समुद्र की तरफ आ पहुंचे। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को वहाँ कोई भी सायरन नहीं मिली है, और घर लौटते वक्त एक काफी बुरा इंसिडेंट जोडी के साथ होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ब्रिज से गिरती हुई ट्रक रूडी की आंख पर तो गिरती है, जिससे रूडी को हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं। लेकिन उस ट्रक के उस पर गिरने से जोडी को जरा भी खरोच नहीं आई, और उस ट्रक ड्राइवर की बात करें तो वो भी सीरियस है। और अब इस कारण जोडी पूरे टाउन में फेमस हो चुका है, जिस कारण उसके दोस्त इस बात का फायदा उठाने को डिसाइड करते हैं और टाउन वालों को बेवकूफ बनाना, वो भी जोडी की सभी लोगों के सामने मैजिक ट्रिक दिखाते हुए उसे ये बताते कि जोडी एक सुपर नेचुरल पावर के साथ बॉर्न हुआ है, जिसे सभी लोग मान भी रहे थे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जोडी धीरे धीरे मगदा के करीब हो रहा है, और इसी करीबी के कारण जोडी ये रियलाइज कर पाता है कि उसके पास सच में पावर है, क्योंकि उसने पानी को वाइन में बदला है और साथ ही वैगनर की भाई की आंखों को ठीक किया है, वो भी सिर्फ उसे छूकर, जिससे जोडी काफी घबरा चुका है और साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी मॉम ने भी उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और इस कारण जोडी को अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि वो जीसस का दूसरा अवतार है। साथ ही हमें एक और कैरेक्टर एंजेलो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो जोडी का बुली है। अब वो अक्सर स्कूल में उसके और उसके दोस्तों को बुली करता रहता था, जिस कारण उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे वो काफी चिढ़ा हुआ तो था ही, लेकिन उसके इस चिड़पन को थोड़ी आग और मिल गई, वो भी ये देखकर कि वो ट्रक ड्राइवर जिसकी ट्रक जोडी पर गिरी थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे, और उस कारण से अब वो कोमा में है और जोडी को एक खरोच तक नहीं आई। और अब जबकि एंजेलो ये देख रहा है कि जोडी टाउन में सभी लोगों को ठीक कर रहा है, जिस कारण वो उसे जबरदस्ती अपने फादर कार्लोस के पास खींच ले आता है, यही कहते हुए कि उन्हें ठीक करो, जिसकी थोड़ी बहुत कोशिश जोडी करता है, और वहाँ से उसकी मॉम उसे ले जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कार्लोस ठीक हो चुका है और वो अपने परिवार वालों के पास लौट आता है, जिसे सभी लोग मिरेकल समझ बैठते हैं, और साथ ही जोडी को गॉडले फिगर भी। साथ ही हम देख पाते हैं कि टाउन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो भी धर्म के नाम पर, जिसमें फादर ओहिजिन जो ओरिजिनल चर्च के फादर है, वही बात करें पेस्टोर यानी कि दूसरे फादर की, जिसने टाउन में एक दूसरा चर्च बनाया हुआ है। और वही जोडी की सिचुएशन की बात करें तो ओहिजिन यानी कि फादर ओहिजिन जोडी को लेकर वही वरीड है, तो पेस्टोर ने उसे वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही टाउन के काफी सारे लोग भी जोडी को प्रेस कर रहे हैं और उसे फॉलो भी। और जब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है तो अचानक से हम देख पाते हैं कि कार्लोस ने सुसाइड कर लिया
है, जिससे एंजेलो काफी चिढ़ चुका है और साथ ही काफी डिस्टर्ब भी हो चुका है, क्योंकि जब से उसके फादर कोमा से लौटे थे तो प्रॉपरली कोई भी बातों का जवाब नहीं देते थे, जिस कारण अब एंजेलो जोडी को एक्सपोज करना चाहता है और साथ ही अपना बदला भी लेना चाहता है, जिसके लिए वो सभी के सामने जोडी के ऊपर गन तान देता है। लेकिन जैसे ही वो गन को फायर करता है तो उसमें से निकली हुई बुलेट जोडी को तो नहीं लगती, लेकिन उसके फ्रेंड तुका को लग जाती है, जिससे पेस्टोर के फॉलोअर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को एंजेलो को पनिश करना चाहिए। जिस पनिशमेंट के लिए वो लोग एंजेलो को रेडी तो करते हैं, लेकिन उसे पनिश होता हुआ देख सारी पब्लिक ये डिसाइड कर लेती है कि उसे हमें लटका कर मार देना चाहिए। साथ ही उन लोगों ने पेस्टोर को ये कहा है कि वो सिर्फ गॉड की बातें नहीं सुनता बल्कि उन लोगों को भी गॉड की बातें सुनाई देती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सभी लोग तुका का फ्यूनरल अटेंड करते हैं, जहां हम जोडी का एक डिवाइन फॉर्म यानी कि अलग अवतार देखते हैं, और उसके उस अवतार के कारण हम देख पाते हैं कि वो अलग अलग जगहों पर सेम टाइम पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि जोडी ने अपने हर एक दोस्तों से मुलाकात की है। और उसमें सबसे पहले मग्धा की फैमिली की बात करें तो हम देख पाते हैं कि मग्धा और मग्धा की फैमिली काफी डिस्टर्ब रहा करती थी अक्सर मग्धा के छोटे भाई के गायब होने पर, जिससे मिल जोडी ने उससे यही बताया है यानी कि मग्धा को कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्हें उसे ढूंढने यानी कि उसे खोजने की या फिर उसकी लौटने की उम्मीद बंद करनी होगी। और वही बात करें हिप्पोलिटो की तो उसे हमेशा से यही डर लगा हुआ था कि वो अपनी फादर के नक्शे कदम यानी कि उनके ही कामों को फॉलो करेगा, जो कि सॉल बेल्ट का काम था, जिसे हिप्पोलिटो कभी करना नहीं चाहता। और जोडी ने उसे ये श्योरिटी दी है कि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से काटेगा। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि इन बच्चों का एक और एडल्ट दोस्त है जिसका नाम एल्विस है, जो एक ट्रांसजेंडर है, और उस कारण उसकी फैमिली ने उसे रिजेक्ट यानी कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन जोडी ने भी उसकी हेल्प की है, वो भी उसे उसके भाई पेस्ट्रो से मिलाकर। लेकिन जोडी का अभी भी एक और काम बाकी है, वो भी अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारना, जिसमें वो अपनी पूरी पावर को यानी कि पूरी पावर को इस्तेमाल कर देता है ताकि वो तुका को जिंदा कर सके। और इन दी एंड हम देख भी पाते हैं कि तुका लौट आया है, जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रीयूनाइट हो चुका है। लेकिन सिर्फ तुका ही नहीं बल्कि सभी टाउन वाले जो एक दूसरे की जान पर बनाए थे वो सभी भी एक हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों के सवाल अभी भी बाकी है कि एक्चुअल में जोडी कौन था। तो सबसे पहले उसी की बात करें तो हम देख पाते हैं कि बचपन से ही जोडी एक मिरेकल चाइल्ड रहा है, यानी कि बचपन में हमने देखा कि किस तरीके से जोडी बचपन में अपनी पावर को यानी कि अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसने तूफान ला दिया। और वही दूसरी तरफ उसने एक इंसान के माइंड को कंट्रोल किया जो ऑलमोस्ट उसकी मॉम को अरेस्ट ही करने वाला था, लेकिन जोडी के एक लुक और उसके माइंड कंट्रोल के कारण वो भी एज अ बेबी उस शख्स ने उसे जाने दिया। और इन सारी बातों के बारे में सारा काफी अच्छे से जानती थी, और उसे पता था कि उसका बेटा उसकी इमोशंस पर यानी कि अपनी फीलिंग्स और इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो अपनी पावर को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसे काम रखने के लिए उसकी मॉम ने उसे पिल्स पर रखा था। लेकिन इतना ही नहीं, जोडी काफी परेशान रहा है अपनी फादर को लेकर, जिसके जवाब में हर बार सारा ने उसे यही कहा है कि उसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे, जिस कारण ही वो लोग हमेशा उसे भागते आए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि सारा ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, वो भी जोडी के पैदा होने से पहले, जो सपोजिवली वही कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सारा बच्चे को जन्म देगी, ना ही उसका पालन पोषण करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और सारा ने उस बच्चे को अपने साथ रखकर बड़ा करने का डिसाइड किया। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि सारा ने जोडी को कंसीव नहीं किया है, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो जोडी एक मिरेकल बच्चा है जो उसे वरदान दिया गया था। जो स्टोरी थोड़ी बहुत मिलती जुलती मदर मैरी से है, जिसने बगैर हस्बैंड के बेबी जीसस को जन्म दिया था। लेकिन एंड में हमें इसका भी जवाब मिल चुका है, यानी कि जोडी जीसस का दूसरा अवतार नहीं बल्कि एक्चुअल में लूसीफर का बेटा है। जी हाँ, सारा ने डेविल वर्शिपर्स के साथ डील की थी, जिसमें उन लोगों ने लूसीफर की हेल्प से जोडी को पैदा किया है ताकि वो लोग लूसीफर को एक सक्सेसर इस वर्ल्ड में बना सके। लेकिन पैदा करते ही सारा अपने बेटे से प्यार कर बैठी और उसने उसे वापस देना गवारा नहीं समझा, जिस कारण ही वो यूएस से भागकर
मैक्सिको आ पहुंची और ऐसे ही बदल बदल कर वो टाउन टू टाउन घूमते रही है। लेकिन फाइनली जोडी को अब ये पता चल चुका है कि वो कौन है जिसने यही रियलाइज किया था कि वो गुड साइड की तरफ था, लेकिन ये सच नहीं, क्योंकि जोडी लूसीफर का बेटा है। लेकिन अभी भी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक शख्स की इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है जो कि लेम्यूल है। जी हाँ, हमने इस पूरी सीरीज में लेम्यूल को देखा है जो मिरेकल चाइल्ड्स को ढूंढ रहा था, जिस कारण ही उसे जोडी की इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया क्योंकि लेम्यूल गॉड के साइड है, यानी कि वो बुराई को रोकना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने वक्त रहते अपनी टीम को जोडी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो बड़े अब सीरीज की एंड की तरफ, जहाँ हमने देखा कि तुका अपनी डेथ से रिटर्न आ चुका है और जोडी चर्च में अपनी मॉम के साथ बैठा था, जहाँ उसकी मॉम को ये रियलाइज हुआ कि वो उसे ऐसा और अपने साथ नहीं रख सकती, जिस कारण सैरा ने उसे यानी कि जोडी को उसकी ऑर्गेनाइजेशन को लौटा दिया, जो उसका वेलकम एक फैंसी कार से करते हैं और साथ ही जोडी की मुलाकात एक लेडी से हुई है जो अपना रूप बदल रही है, वो भी कभी एलेना तो कभी उसकी स्कूल टीचर। साथ ही उसकी वॉइस से जोडी को ये रियलाइज होता है कि ये वही सायरन है जो उसे उसके पास बुला रही थी। जिसके बाद ये सीरीज एक टाइम जंप लेती है, जहां हम फ्यूचर में देख पाते हैं कि जोडी एक ग्रोन अप यानी कि एक यंग मैन में बदल चुका है, पर उसकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही क्योंकि अब वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो एक अटैक लॉन्च कर रहा है, वो भी होली लैंड पर। और यहाँ पर द चोजन वन सीरीज का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।